वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय कक्षा 6 की जो है उसमें पाठ 2 कटुक वचन मत बोल, ये पाठ का नाम है। इसको लिखा है रामेश्वर दयाल दुबे ने, है ना। ये कटुक वचन मत बोल, इसका अर्थ है हमें कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। इसके आधार पर हम ये पाठ पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है ना। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम रहते थे। गुलाम थे, जो नौकर थे, वो दास प्रथा, जब दास प्रथा चलती थी उस समय की बात है कि एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे। गुलाम का मतलब होता है काम करने वाले, उसके अंडर में रहने वाले नौकर, जिसमें एक था लुकमान। उसका गुलाम का नाम था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, है ना, नौकर ही था, उसके अंडर में काम ही करता था, किंतु वो बड़ा बुद्धिमान था, है ना, बड़ा ही बुद्धिमान था। ये जरूरी नहीं है कि नौकरों में बुद्धि नहीं होती है और मालिकों में ही बुद्धि होती है। बहुत बार ऐसा भी आता है कि मालिक में बुद्धि नहीं होती है, नौकरों में बुद्धि होती है। और मालिक तो अनपढ़ों जैसा कार्य भी करते हैं। बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं जिनको केवल पैसा कमाना आता है, बाकी नैतिकता नहीं होती है। परंतु बहुत सारे नौकर ऐसे होते हैं जिनमें नैतिकता भी होती है और काम कैसे करके दिया जाता है वो भी गुण होते हैं। तो ये लुकमान गुलाम जरूर था पर बड़ा ही बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी, है ना। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, किसको बुलाया? लुकमान को बुलाया और कहा, क्या कहा? सुनते हैं, मतलब हमने सुना है तुम बहुत होशियार हो, है ना। मैंने सुना है तुम्हारी चर्चाएं इधर उधर फैल रही है, तुम्हारी प्रशंसा होती है, जो कोई होता है वो तुम्हारी प्रशंसा करता है। तो मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। ये इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा, है ना। इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा, एग्जाम। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अगर तुम कामयाब हो गए, उस परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दी जाएगी, यानी कि तुम आज़ाद हो जाओगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लुकमान ने कहा, पूछिए क्या पूछना है ना। लुकमान ने कहा कि आप क्या पूछना चाहते हो, पूछिए। मालिक ने कहा, अच्छा बताओ शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है ना। मालिक ने कहा कि बताओ, अच्छा बताओ कि ये शरीर है अपना, इसमें सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है, कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है। तो अपन तो सोचेंगे, तो कोई कहेगा आँख अच्छी है क्योंकि ये बहुत अच्छी टीवी देखने को देती है, मोबाइल देखने को देती है, ये अच्छी हो सकती है। कोई कहता हाथ अच्छा होगा क्योंकि इससे अच्छा भोजन मुंह में तक जाए, है ना। कोई पैर कह देता है कि हम खेलने चले जाए, कोई क्या अपने अनुसार। तो लुकमान ने कहा कि सबसे अच्छा जो हिस्सा है वह है जीभ। क्या है? जीभ, जो आपकी टंग जो है ये सबसे अच्छी है। कारण पूछने पर राजा ने, उस मालिक ने कारण पूछा है ना, तो कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है। यदि अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने फिर कहा, अब शरीर का हिस्सा जो सबसे बुरा है ना, अब शरीर का जो हिस्सा सबसे बुरा है उसका नाम बताओ। तो लुकमान ने कहा जीभ। फिर भी उसने क्या बताया, अच्छी जो है हिस्सा अच्छा है वो भी जीभ और बुरा है वो भी जीभ। तो फिर मालिक ने पूछा तो कारण बताया। कारण पूछने पर लुकमान का उत्तर था, शरीर में अगर जीभ अच्छी है तो सब, जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ ही के कारण सारी बुराई भलाई होती है। ये तो बिल्कुल राइट है, फैक्ट बात है।
यदि आप अच्छा बोलते हो, आपकी ज़ुबान से आप मीठा बोलते हो, तो आपको हर कोई लाड़ करेगा, आपको हर कोई आपकी मनपसंद चीज़ देगा, है ना। और आपका नाम भी परिवार में, समाज में और जग में प्रसिद्ध होगा। और इसी ज़ुबान से यदि आपने बुरा बोला, अनैतिकता के शब्द बोले, है ना, बुरे बुरे वर्ड बोले, जो लोगों को प्रिय नहीं लगते, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने किया, चिढ़कर बोले, मुंह फुलाकर बोले और उसको अलग लिहाजे से अगर कोई शब्द बोलते हो, तो आपको हर कोई फटकारेगा, हर कोई आपकी पिटाई लगाएगा, हर कोई आपको या तो दूर करना चाहेगा या आपसे दूर हो जाएगा। तो यही एक जीव है जिससे सब कुछ अच्छा होता है और सब कुछ बुरा भी हो जाता है। जीवन के कारण ही बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कार्य होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, महाभारत तो आपने सुनी होगी। उसमें केवल इतना सा बोला गया है कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। इसी जीवन से निकले हुए ये 2 शब्दों से पूरी महाभारत हो गई है। पूरे भारतवासी, भारतवर्ष के, अभी का भारत नहीं, उस जमाने का भारत जो बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, एशिया के महाद्वीप पर बहुत बड़ा भारत देश था। उस भारत देश के हर एक राजा महाराजा ने उस युद्ध में भाग लिया और सब अपने अपने परिजनों को, सबने अपने अपने एक दूसरे अपने परिवार को ही समाप्त कर दिया ऐसे युद्ध में, है ना, जहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा हो सकता था, पर एक शब्द के कारण। तो ऐसे छोटे छोटे ही बोलियों से, ऐसी छोटी छोटी बातों से महासंग्राम, महायुद्ध, परिवार टूट सकते हैं, आपस में भाई शत्रु बन सकता है, मित्र जो हमारा बहुत ही अच्छा होता है पर उसके साथ जरा से गंदे वर्ड बोलने से हमारा दुश्मन बन सकता है। तो ये बोली ही, ये जो जीवान है ना, इसी को सोच समझ के इसी से इसको बोलना चाहिए। इसमें है, एक बार एक जिज्ञासु यानी जानने वाला, जिसको जानने की इच्छा होती है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। तो एक जिज्ञासु ने चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियन जो है, ये चीन के बहुत बड़े दार्शनिक हैं जिनको इनकी मधुर भाषा, मधुर बोली से पहचाना जाता है। इनके पास गया और पूछा, यह बताइए कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति ने उस चीन के दार्शनिक के पास जाके पूछा कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है, यानी कि सबसे लंबी उम्र वाला कौन है। तो वृद्ध कन्फ्यूशन मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए, जीभ है या नहीं। उसने कहा कि आप मेरे पास उठकर आओ और देखो कि मेरे मुंह में जीभ है कि नहीं। कन्फ्यूशन ने अपना मुंह खोल दिया। उस सज्जन ने झुककर मुंह के अंदर देखा और बोले, जीभ, जी हाँ, जीभ है। उन्होंने मुंह के अंदर झुककर देखा और कहा, हाँ जी, आपके अंदर जीभ है। कन्फ्यूशन ने कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। तो जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है ना। तो अब क्या हुआ? उस दार्शनिक ने कहा, जीभ तो दांतों से पहले पैदा हुई थी, है ना। उसने कहा कि जीभ तो दांतों से पहले पैदा हुई थी, उससे दांतों से पहले जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसने पूछा। तो वो जिज्ञासु ने कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। तो कन्फ्यूजन ने बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है
इन बातों को समझना। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिनमें लचीलापन होता है, जो नम्र होते हैं, है ना, वही अधिक समय तक जीता है। जीवन में जीतता भी वही है ना। आपने जो सबसे लचीला होता है, जीवान कौन सी है? लचीली है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, ये जहाँ देखो वहाँ मुड़ जाती है। पर क्या दांत मुड़ जाते हैं? नहीं मुड़ते, है ना। तो आपने देखा होगा दांत बहुत जल्दी हर कहीं ठुकने से दांत टूट जाते हैं, जीवान बहुत कम कटती है ना, क्योंकि वह लचीली होती है, अंदर चली जाती है, वो अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल देती है। पर दांत नहीं ढालते, दांत कठोर होते हैं, अकड़ में रहते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल नहीं होते हैं। जीवान तो एक होती है, दांत तो 32 होते हैं, फिर भी वो टूट जाते हैं। तो जो लचीलापन है, इसका मतलब होता है कि जिसमें नम्रता होती है, जिस व्यक्ति में नम्रता होती है, वो हमेशा लड़ाई झगड़ों से, बुराइयों से बचता रहता है और हमेशा अपने स्वभाव से सबको अपना लेता है, जिसमें नम्रता होती है। और जो कठोर होता है, जो चाहता है कि नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मेरे आना होगा तो मेरे साथ साथ आ जाएंगे, मैं किसी को लेने नहीं जाता। तो एक समय ऐसा आता है कि सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं और वो अकेला रह जाता है, इस अकड़ में ही कि मैं किसी के लेने नहीं जाऊँ, मैं किसी की गरज नहीं करूँ, मैं किसी के साथ नहीं है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अकेला रह जाता है, वो अपनी अकड़ में अकेला ही रह जाता है। पर जो नम्र होता है वो घर घर जाता है, अपना काम होने के बाद जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ से बुला बुला के लाता है और ले जाता है, और एक पूरा बड़ा सा झुंड उसके साथ हो जाता है, बड़ा सा समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो ये होता है नम्रता और कठोरता में अंतर। आपने देखा होगा जो फलदार जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फलदार, नहीं तो पेड़ भी सोचता है कि मेरे फलों को किसी को नहीं खाने दूँ मैं, तो वो अकड़ में खड़ा भी हो सकता है, नहीं। पर पेड़ हमेशा नम्र होते हैं, झुकना जानते हैं वो। तो जैसे ही फल आते हैं तो लोगों को देने के लिए नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं और वो नीचे ज़मीन की ओर आने लग जाते हैं और कहते हैं कि राहगीरों मेरे फल खाओ, मेरी छाया में बैठो। इस तरह से होता है ना। और बहुत ही आंधी तूफान चलते हैं, और जो पेड़ नरम होता है वो हिल जाता है, हर कहीं जिस हवा में जिधर का लुक होता है वो उधर ही झुक जाता है। और जो पेड़ अकड़ में रहता है और जो जिसकी डालियाँ शाखाएं कड़क हो जाती है वो आंधी तूफानों में गिर जाता है, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी मजबूत हो फिर भी वो गिर जाता है। तो क्या होता है, यही कहा है कि अधिक समय तक जीता है जो नर्म होता है, नम्रता रखता है और उसकी जीत भी होती है। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है ना। दो कहानियां होने के बाद भी ये एक ही सत्य बताती है कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और नम्रता से बोलना चाहिए। और वह यह है कि जीवन में वाणी का बहुत महत्व है ना। इन कहानियों में, केवल दोनों कहानियों में एक ही महत्व बताया है कि जीवन में जो वाणी है, जो आपको बोलने की कला है, वो बहुत ही अच्छी होना चाहिए। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। ये सब बिल्कुल राइट बात है कि वाणी सभी को मिली हुई है, बोली सभी को मिली हुई है, पर बोलना किसी किसी को आता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक तो कोई तो बहुत ही प्यार से बोलते हैं और कोई बहुत ऐसा कटु बोलता है, कर्कश बोलता है, जो काम भी बिगड़ जाता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। यही बात है, एक बात से प्रेम जरता है ना। प्रेम जरना का मतलब होता है प्यार जरता है, उमड़ता है, गिरता है ना। और दूसरी बात से झगड़ा होता है, यही बात सही। एक तो आप किसी से कह दिया, धीरे से आपने मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज़ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरे लिए कोई अच्छा सा खाना बना दो ना आप, है, मेरे को थोड़ा सा अच्छी चीज़ खाने की इच्छा हो रही है। तो आपकी मम्मी से आपने नम्रता से यदि बात करी तो आपके लिए अच्छी चीज़ बना देगी।
और यदि आपने कह दिया कि मुझे ये रोटी नहीं खाना है, मेरे को ये सब्जी नहीं खाना है, मेरे को कुछ नहीं खाना है, मुझे कोई अच्छी चीज़ बना के दो, तो आपकी मम्मी आपको उल्टा बोलेगी कि मैंने ये सब्जी रोटी बनाई है, खाना है तो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, अब शाम को ही खाना मिलेगा या सुबह ही खाना मिलेगा। इस तरह से आपको फटकार देगी, है ना, और बहुत सारी बातें सुनाएगी साथ में। तो यही चीज़ होती है बोलने का तरीका। एक बात से तो आपकी जो बात है वो मन जाएगी, दूसरी तरह से आपने बात करी, चिढ़ के बात करी, तो मन बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी। कड़वी बात ने संसार में जाने कितने झगड़े पैदा किए, है ना, ये सही बात है। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए, कहर यानी बहुत बड़े कार्य ऐसे करे, ऐसी लड़ाई झगड़े युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है इस जीवान ने ही। जीभ होती तो 3 इंच की, कितनी बढ़िया बात है, जीभ होती तो 3 इंच की ही, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। सही बात है ना। छोटी सी लड़ाई झगड़े और चुगली खाने के बाद आप अच्छे अपनी जीवान से दूसरों की चुगली कर लो और उस सामने वालों को इतना पिटवा दो कि पीट के उसको मार भी डालते हैं लोग, है ना। तो ऐसा कहा गया है, बातन हाथी पाए बातन हाथी पाँव। ये लाइन बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही परफेक्ट है कि बातन हाथी पाए, यानी बातों से, अपनी नम्र वाणी से किसी राजा के सामने यदि आपने मधुर भाषण किया, मधुर बोले, आपने ऐसा कार्य अपनी वाणी से किया, तो वो आपको पुरस्कार में हाथी भी दे देगा, है ना। और उसी राजा के सामने यदि आपने कटु वचन बोले और उसको ऐसा बुरा लगने जैसा वह कार्य किया, तो वो आपको पुरस्कार के बदले में क्या देगा, दंड देगा। और दंड भी कैसा, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देगा, ऐसी भारी। तो बातन हाथी पाए, बातों से हाथी भी मिल जाता है और इन्हीं बातों से हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी देते हैं, दंड भी मिल जाएगा। इस तरह का होता है, बस इस जीवान से, इस वाणी से ही ऐसे कार्य होते हैं। तो संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है, ये भी राइट है। न तो गाय बोल सकती है, न जानवर बोल सकते हैं, न पक्षी बोल सकते हैं, न तुम्हारे खेल खिलौने बोल सकते हैं तो केवल मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, पर उससे भी फिर भी बोलना सही नहीं आता है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है ना। उसके बोलने से, उसकी वाणी से, उसके नम्र भाव से जो स्वर्ग है, किसी ने नहीं देखा है पर बोलते कि वहाँ बहुत ही अच्छा है ना, वो पृथ्वी पर भी उतर सकता है। और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नर्क बन सकता है ना। स्वर्ग भी नर्क में परिवर्तित हो सकता है, परिणित हो सकता है। नर्क का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे सजाएं मिलती है ना, बहुत सारी सजाएं मिलती है, जहाँ बुरा होता है, उस जगह को नर्क कहते हैं। जहाँ यातनाएं मिलती है, दुख मिलते हैं, ऐसे कहते हैं उसको नर्क। तो स्वर्ग भी नर्क बन जाता है, किससे, केवल अपनी वाणी से। जैसे कोयल और कौवा होता है ना, कोयल को सब चाहते हैं और कौवे को कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कोयल बहुत ही मीठा बोलती है और कौवा कर्कश बोलता है। उसी जीवान से कोयल मीठा वाहन करती है और कौवा कर्कश बोलता है। तो कौवे को तो सब भगाना चाहते हैं और कोयल की आवाज़ सब सुनना चाहते हैं। तो ये है वाणी का काम। महाभारत युद्ध में वाणी के प्रयोग का ही परिणाम हुआ था। महाभारत का युद्ध, ये जो मैंने आपको पहले बोला था, बताया था कि महाभारत का युद्ध केवल वाणी का प्रयोग है। उसमें अगर अच्छी वाणी होती है, देखो भाई आपस में कर्कश बोलते थे, एक दूसरे को नहीं चाहते थे, है ना। बस वो धीरे धीरे उस वाणी के बोली से ही इतना जहर उत्पन्न हो गया कि वो जहर युद्ध का कारण बन गया। सदा से यह कहा जा रहा है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से दुखी मत करो। हमेशा ऐसा बोलो जो दूसरों का मन को प्रिय लगे। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ये राइट है।
ये जो मधुर वचन है, आपके मीठे बोल हैं, ये औषधि के समान है। कैसे? जैसे माँ कहती कि नहीं कहती, कोई बच्चा गिर जाता है तो क्या कहता? ओहो मेरा बेटा गिर गया था, ओह कुछ नहीं, नीचे तो चींटी मर गई, बहुत बड़ी चींटी को तूने मार दिया, तेने से उस जानवर को मार दिया, जरा सी लगी अभी ठीक कर देती हूँ। और गिरने से तो बच्चे बड़े होते हैं। तो ये क्या है? उस माँ की वाणी रूपी औषधि है। बच्चा गिर जाने के बाद भी हंस देता है। क्यों? क्योंकि उस माँ ने उसको इस तरह से प्यार से दुलार दिया और क्या, उसकी वाणी से उसे वाणी रूपी औषधि उसको लगा दी। और आगे आता है कि कटुक वचन है तीर। अगर उसी जगह कोई बच्चा या कोई भी गिर जाता है तो क्या कहते हैं? हाँ इसी की गलती है, ये तो गिरना ही चाहिए, इसके तो हाथ पैर टूटना चाहिए। तो ये क्या हो गया? वो बच्चा देख सुन के और ज़्यादा रोएगा, है ना। उन बातों से उसको लगेगी कम और आपकी बातों से ज़्यादा उसको दुख पहुँचेगा और उससे ज़्यादा रोएगा। तो यही चीज़ है। श्रवण मार्ग होई संचरे वेदे सकल शरीर, है ना। सुनने कान के माध्यम से जो कान के मार्ग से सुनकर जो बातें शरीर के अंदर जाती है और फिर वो वेद यानी दुख उत्पन्न करती है। कटुक वचन सबसे बुरा जारी करे तन छार। और जो कठोर वचन होते हैं ये सबसे ज़्यादा छलनी कर देता है उसके शरीर को। साधु वचन जन रूप है बरसे अमृत धार। अब यहाँ साधु ये महात्माओं को नहीं कहा है, संत महात्माओं को नहीं। साधु वो है, साधु का मतलब होता है सज्जन। सज्जन लोग वो हैं जो अच्छा बोलते हैं, मधुरभाषी होते हैं, जो सबको लेके चलते हैं। उनकी वाणी में ऐसा ठंडी जल जैसी प्रवाह होता है। ऐसे वचन रूपी लोग जो होते हैं वो साधु कहलाते हैं। और उन साधुओं के मुंह से हमेशा उन वचन रूपी अमृत की धार बहती है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। ये जो प्रधानमंत्री है, प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ जाता है। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था, है ना। उनकी पत्नी, उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उनके साथ सख्ती से पेश आए। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो, है ना। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जबान क्यों खराब कर रही हो। लो इस बात पर एक शेर सुनो, यानी कि 2 लाइनें सुनो, मैं कुछ कहता हूँ। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जबान में, इसलिए तो दी नहीं हट्टी जबान में। कुदरत यानी भगवान ने, बनाने वाले को, उन्होंने बनाया, जिसने शरीर को बनाया उसको बिल्कुल भी शक्ति जबान में पसंद नहीं थी, है ना। कठोर जबान की ज़रूरत नहीं थी उनको, बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए तो उन्होंने क्या, हड्डी नहीं दी जबान में कि जबान कठोर हो जाए। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुन ही लिया है ना, सुना है तो दूसरा भी सुन लो। तो जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। उन्होंने कहा कि जो भी बात कहना है साफ सुथरी कहो, भली कहो, वो कड़वी नहीं होनी चाहिए, खट्टी नहीं होना चाहिए, तीखी मतलब गलत बोल नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलो जैसे उस वाणी में मिश्री घुली हुई हो। मिश्री मीठी होती है ना, हर चीज़ को मीठा बना देती है। इसी तरह से आपको मीठा बोलना चाहिए। कहना तो होगा। इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री के क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया, है ना। पारा यानी कि बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, ऊपर चढ़ा हुआ था, बुखार आता है तब जाता है ना पारा। वो ये एक तरल पदार्थ है सफ़ेद, ये धातु के रूप में माना जाता है, इसको पारा बोलते हैं। यहाँ पर कहावत के रूप में लिया गया है। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सब बातें ऐसी नहीं हो सकती है जो दूसरों को प्रिय लगे, है ना। सत्य कभी कड़वा भी होता है। हाँ, जब आपको मम्मी कहती है कि आज मोबाइल मत चलाओ, आप कार्टून मत देखो, आपकी खराब हो जाएगी आंखें, तो वास्तव में ये बात कड़वी है पर सच्ची है। कुछ अप्रिय बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना चाहिए कि बात भी कह दी जाए और वह कड़वाहट भी न आने पाए। दूसरे के हृदय को विदीर्ण यानी छेद न करे, तोड़े नहीं। जरूरी नहीं है कि जीभ की कमान से सदा वचन के बाणी छोड़े जाए। वाक चातुरी से
कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है बोलने की कला से। किसी भी कटु वचन को भी अच्छा बोलना सीखा जा सकता है। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों ने फल पूछा। ज्योतिषियों से फल पूछा गया तो एक ने कहा, राजन, आप पर संकट आने वाला है। आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। और दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगोगे, है ना। अब दोनों की बातें हुई। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार, क्योंकि पहले ने डायरेक्ट कह दिया कि आपके ऊपर संकट आने वाला है और आप अपने प्रियजनों को मरते हुए देखोगे। पर दूसरे ने कहा कि आपके ऊपर संकट जैसी बात ही नहीं करी, और उसने कहा कि आपके संबंधियों परिवारों के साथ आप लंबे समय तक सुख और ऐश्वर्य भोगोगे, है ना। दोनों में जीवित तो लंबे समय तक रहोगे। तो पहले वाले को कारावास मिला, दूसरे को पुरस्कार दिया। एक बार बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले हुए फूल से कहा, बुलबुल ये चिड़िया, इसने ताजे फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं, है ना। उसने कहा कि अभिमानी, तुम इतराओ मत, तुम्हारे जैसे बहुत सारे फूल खिले हैं, है ना। तो ये उनने ताजे तन कर बात करी। तो फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज़ नहीं होता। हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे फूल खिले हैं, कुछ मुरझा जाएंगे, किसी को तोड़ लिया जाएगा, है ना। तो ये सही है, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता है। हाँ, कोई अपने लोगों से कोई भी कड़वी बात नहीं करता है। तू हमारे पास आती है, हमारे पेड़ पर बैठती है और मुझसे ही कड़वी बात कर रही है ना। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है, तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा रह जाएगा। लोकप्रिय व्यक्तित्व का मतलब होता है कि इस पूरे संसार में प्रिय होना, इस जगत में प्रिय होना। प्रिय बस एक से होते हैं, धन दौलत से प्रिय नहीं होते, वाणी से प्रिय होते हैं, नैतिकता से प्रिय होते हैं, अपने नेचर से ही प्रिय लगते हैं, सबको पसंद आता है। तो यह आपको भी इस लेसन से सीखना चाहिए कि आप अपनी भाषा, अपनी मधुरता, अपनी वाणी को बहुत ही मधुर बनाइए, नम्र बनाइए। धन्यवाद।